हरे कृष्णा, जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज सुनाते हैं बुधवार को गणेश भगवान की कथा। कहानी बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे, तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। चलो कथा सुनाते हैं। बुधवार व्रत की कथा। कहानी प्राचीन समय की बात है। एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत धार्मिक था और प्रत्येक बुधवार को व्रत करता था। वह भगवान बुद्ध की पूजा करता और गरीबों को दान देता। एक दिन वह व्यापारी एक नगर में व्यापार के लिए गया। वहां उसे एक सुंदर युवती दिखी जो उस राज्य के राजा की पुत्री थी। व्यापार के काम से फुर्सत मिलने के बाद व्यापारी ने विवाह करने की इच्छा जाहिर की। सौभाग्य से राजा ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी और दोनों का विवाह हो गया। कुछ दिन बाद व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौटने लगा। रास्ते में बुधवार का दिन आ गया। व्यापारी ने बुधवार को यात्रा न करने की मान्यता के अनुसार वहीं रुकने की इच्छा जताई, लेकिन उसकी पत्नी ने जिद की कि वह तुरंत अपने नगर लौटना चाहती है। व्यापारी ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मजबूर होकर वह बुधवार को ही यात्रा करने लगा। रास्ते में अचानक अनेक कठिनाइयां आने लगीं। रथ टूट गया, घोड़े घायल हो गए और वह दोनों जंगल में भटक गए। उसी समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए और बोले, तुमने बुधवार की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसी कारण तुम्हें कष्ट हो रहे हैं। व्यापारी ने भगवान से क्षमा मांगी। उन्होंने व्रत की महिमा को समझा और प्रतिज्ञा की कि आगे से वह नियमपूर्वक बुधवार का व्रत करेंगे। इसके बाद भगवान बुद्ध अंतर्ध्यान हो गए और सभी परेशानियां समाप्त हो गईं। व्यापारी सकुशल अपने नगर पहुंच गया। तब से वह और उसकी पत्नी श्रद्धा से बुधवार का व्रत करने लगे और उनका जीवन सुखमय हो गया। इसी में दूसरी कथा सुनाते हैं। भाई बहन की विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी माता दूध दही में हिसौले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पिहरवासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियां थी, जिससे बहन के पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा, बैठा। भाभी ने पूछा, बाईसा पैर में क्या हुआ? तो बहन बोली, रास्ते में कांटा चुभ गया। ऐसा कहकर बहन वापस अपने घर आ गई। भाई ने पूछा, बहन गई क्या? तो उसकी पत्नी ने कहा, बाईसा हाँ गए, उनके पांव में कांटा चुभ गया। भाई ने सोचा, मेरी बहन आती है तब उसके कांटे चुभते हैं, इसलिए भाई ने अपने घर से बहन के घर तक का रास्ता साफ कर दिया। गणेश जी भगवान, पथवारी माता, तुलसी माता को साफ कर दिया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे वही सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करने ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी नंद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उनके नियम है, अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती। कुछ लोग बोले, आज तो मुंह देख लेगी, कल क्या करेगी? एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, थोड़ी देर और ठहर जाओ। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली। तब रास्ता साफ किया हुआ देखा तो वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेके पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाया, गणेश जी भगवान की मूर्ति स्थापित कर सूरज भगवान को साक्षी मान सब के पांव पकड़कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पिहरवासा देना। इतना कहकर वो आगे चली गई। खेजड़ी, विनायक जी भगवान, तुलसी माता, पथवारी माता, सूरज भगवान ने सोचा, इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसने सोचा, सुना जैसा कर लेती हूँ। खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर पहुंची। देखा भाभी रो रही हैं, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, खेजड़ी की पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई के छिटा लगाया। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसे नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया? भगवान के स्थान क्यों उठाए? अब मैं वापस उन्हें ऊंचे में बैठा कर आई हूं। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग अमर पिहरवासा दिया है। हे भगवान, जैसे मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, अमर सुहाग अमर पिहरवासा देना। जय बोलो विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी माता, खेजड़ी, सूरज भगवान की जय। चलो इसी में तीसरी कथा सुनाते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश भरेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया।
वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। ओम गण गणपति नमः। आज बुधवार को सुनिए बुधवार की पौराणिक कथाएं। साथ में सुनेंगे धन समृद्धि प्रदान करने वाली, बरकत देने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा। तो इन सभी कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ आप पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की नंद का विवाह था तब बहन ने न तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के नंद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया, तब गांव वालों ने अपनी बहन से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी ने कहा पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आए और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वो गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार नंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, ये कहाँ से आवाज आ रही है। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़ेगाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि ज्योतिया क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता।
तुम अपना मन मैला मत करो और अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन है देवी, और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है। इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। ये जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होंगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप भी दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कथा। भगवान गणेश का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उसके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस-नहस कर देते और बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिलीभगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपा करके आप ब्रह्मलोक को जाएं। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वो दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दिन भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लेकर आते हैं, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को ये बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने के पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए।
परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आइए आप सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। ये सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही ना मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में ये भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए हैं। ये खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में ही थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने ये देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब आप सुनिए भगवान गणेश की ये दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 13-14 साल के एक लड़के के रूप में नौकरी
मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। ये देखकर गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी की सोच तो बहुत अच्छी है। इसके कुछ दिनों के बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा कि सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाए और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद में सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी को बुलाकर लाओ। सेठ जी के आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वह देखते ही गणेश जी वह काली चुन्नी उतार कर फाड़ दिए और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आओ। अब सेठानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज हुई और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज को सुनकर सेठ जी वहां पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और वे बोले, गणेश तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूं। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्य हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। ये सोच सचकर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी किया। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। गणेश जी जैसी माया आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति जी की जय। आइए आप सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है।
पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती है तब वह देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। ये देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाए लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती रोटियां उसे नहीं मिलती। ये हर रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा गूंथती कि किसी ना किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर दुबली पतली हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो दोस्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वह भी बहुत कम। आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। ये सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी है। ये देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती थी। बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई। सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटी खत्म हो गई। ये देखकर वह गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वह सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो, तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ।
अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आवभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की मां ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? तुम्हें दुख देते हैं या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी ये दशा हो गई है? अपनी मां की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की मां ने कहा, बेटी हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगी कि तुम यहां से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी मां अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी मां की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपनी सासू मां से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वह अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ, किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ, किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी और वह भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए रोटियां बचा करती थी और मैं भरपेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू यह शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद उस गूंथे हुए आटे पर अपनी उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है कि बहू, यह मां अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ यह है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और मां अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेगी। तुम कभी भी खाली भूखे पेट नहीं सोओगी, ये बरकत का चिन्ह होता है। अब अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी, वह भर पेट भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। मां अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी, उसके हाथ में मां अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो प्रिय भक्त जनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती है और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। चलो इसी में लपसी तपसी की कथा सुनाते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूं इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया।
नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय भोलेनाथ। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की कथाएं अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में गणेश भगवान और अन्नपूर्णा माता की जय भी जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय।